नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे देश की संसद के द्वारा एक नया कानून इनकम टैक्स एक्ट 2025 आयकर अधिनियम 2025 ये पारित कर दिया गया है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कर प्रशासन के लिए और डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल इंटीग्रेशन इसको बढ़ावा देने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये जो नया कानून बना है, ये ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस करके बनाया गया है। जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था, उसके बाद से बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमी और कामकाज के तौर तरीके, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, इनमें काफ़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं और इसलिए ज़रूरत थी कि मौजूदा दौर की ज़रूरतों को ध्यान में रख करके एक नया इनकम टैक्स का कानून बनाया जाए। जो हमारे देश की सरकार ने अभी तक आंकड़े जारी किए हैं, उसके हिसाब से लगभग 9 करोड़ प्लस 9 करोड़ से ज़्यादा लोग अब हमारे देश में इनकम टैक्स पे करते हैं, आयकर देते हैं और इनकी संख्या धीरे-धीरे और तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश में अभी हाल ही में पिछले 1 दशकों में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घनघोर गरीबी, बिलो पॉवर्टी लाइन, निर्धनता रेखा से नीचे जो लोग रह रहे थे, उनको गरीबी से निकाल करके बाहर लाने में हमारे देश की योजनाएं और सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसमें सफलता मिली है। यानी कि अब हमारे देश में जो आय की दर है और ज़्यादातर लोगों का वेल्थ जनरेशन आमदनी के ज़रिए पहले की तुलना में बढ़ रहे हैं और उम्मीद इसलिए है कि आने वाले समय में इनकम टैक्स पेयर्स की संख्या और भी ज़्यादा बढ़ेगी। हमारी मौजूदा सरकार का कहना है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस और इस लिहाज से ज़रूरत इस बात की है कि इनकम टैक्स एक्ट में भी मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की झलक दिखाई दे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पिछला इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था, जो 60 साल से ज़्यादा समय से चला आ रहा था, उसमें ओवर द ईयर्स पिछले कई सालों में धीरे-धीरे 4000 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी हो चुके थे और वो एक बहुत बड़ा भारी भरकम, बड़ा बल्कि एक्ट था जिसमें करीब 5 लाख से ज़्यादा वर्ड्स, 5 लाख वर्ड्स से ज़्यादा थे और जो नया इनकम टैक्स उसकी जगह लाया गया है, उसकी भाषा बहुत सरल है, आसान है, लोग सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझ सकते हैं और लगभग 2.5 लाख शब्द हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा कानून का जो आकार था, जो भारी भरकम स्वरूप था, उसको सीमित कर दिया गया है। जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था, उसमें एक बात और भी थी कि तमाम तरीके के लैटिन वर्ड्स, लैटिन फ्रेजेस, लैटिन लैंग्वेज यूज़ की गई थी, जो आम तौर पर यहाँ तक कि जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, इनकम टैक्स के जानकार हैं, जो इनकम टैक्स एक्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इनकम टैक्स के कानूनी मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो भी कई बार उस एक्ट की भाषा इतनी जटिल थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी और उसमें इतने ज़्यादा लैटिन फ्रेजेस वगैरह थे कि कई बार उसका इंटरप्रिटेशन, उसका सही निर्वचन, सही ढंग से समझना उनके लिए भी मुश्किल हो जाता था। तो एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर के लिए या एक सामान्य नागरिक के लिए वो एक कठिन स्थिति थी। तो सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट बनाने के लिए, नया कानून बनाने के लिए श्री बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक सेलेक्ट कमेटी बनाई और इस सेलेक्ट कमेटी ने, जिसमें कि अपोजिशन के भी मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट साइड के भी मेंबर्स होते हैं, यानी इस सेलेक्ट कमेटी पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है जिसमें कि सरकार के जो समर्थक राजनीतिक दल हैं या सरकार का जो दल है उसके सांसद और विपक्षी दलों के सांसद दोनों होते हैं और दोनों ने मिल करके बहुत बेहतरीन काम किया और जनता से, विशेषज्ञों से, सारे स्टेक होल्डर से इस पर तरह-तरह के सुझाव माँगे और उन सुझावों में ये देखा गया कि कई 40,000 से ज़्यादा रिकमेंडेशंस सरकार को इस एक्ट के लिए सेलेक्ट कमेटी के ज़रिए प्राप्त हुई और इन तमाम रिकमेंडेशंस को ध्यान में रख करके आखिरकार इस सेलेक्ट कमेटी ने, जिसको चेयर किया, जिसकी अध्यक्षता की श्री बैजयंत पांडा ने, उन्होंने फिर एक नया कानून का स्वरूप बनाया, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया और अब
इस कानून को लागू कर दिया गया है, जो पिछले इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करके बनाया गया है। ये एक्ट ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, जिसमें कई सारे ऐसे कानून के प्रावधान जोड़े गए हैं। टैक्स प्रोविजंस को सरल बनाया गया है। लेट टीडीएस फाइलिंग पर अब कोई फाइन नहीं लगेगा, किसी तरीके का अर्थदंड नहीं होगा। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देर कर चुके हैं तो भी आप उसको बाद में आगे चल के दाखिल कर सकते हैं, उस पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो इंटर कॉरपोरेट टैक्सेस होते हैं उसमें भी काफ़ी ईज़ आउट किया गया है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बेहतरीन बनाया जाए और इनकम टैक्स एक्ट के ज़रिए भारत की नई उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और दशा दी जाए, भारत में डिजिटल इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हो और हम 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकें। उसमें हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसलिए इसके बारे में और भी विस्तार से जानना समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है।